आज की कहानी है बहू भी तो किसी की बेटी है। सुनीता बोली, नेहा बेटी जल्दी से मेरा खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लगी है। नेहा ने थोड़ी हैरानी से कहा, कौन सा खाना माँ जी, मैंने तो आपका खाना बनाया नहीं। सुनीता जी तमतमाकर बोली, क्या खाना नहीं बनाया मतलब? अरे मुझे भूख लगी है बहुत तेज, जल्दी से मेरा खाना परोस। नेहा शांत स्वर में बोली, सॉरी माँ जी, लेकिन सच कह रही हूँ, मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया। मैंने सिर्फ अपना और अर्जुन का खाना बनाया था और हम लोग खा चुके हैं। अगर आपको भूख लगी है और खाना खाना है तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। सुनीता जी चौंक कर बोली, नेहा बहू यह कैसी बातें कर रही है तू? नेहा ठंडे स्वर में बोली, माँ जी मैं बिल्कुल ठीक ही कह रही हूँ। मैं अर्जुन से शादी करके इस घर में आई हूँ। अर्जुन मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उससे शादी की है। इसका मतलब यह नहीं कि पूरे घर के सबके लिए खाना बनाऊं। मैंने खाना बनाया था अर्जुन और मैंने खा लिया। अब मेरा काम खत्म, बाकी आप जानो और आपका काम जाने। सुनीता जी गुस्से से भड़क उठी, रुक अभी तुझे बताती हूँ। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, अर्जुन, ओ अर्जुन इधर आ। अर्जुन तुरंत दौड़कर माँ के पास आया। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? सुनीता बोली, बेटा देख तो जरा यह नेहा कैसी बातें कर रही है। मैं इससे खाना मांग रही हूँ और यह कह रही है कि इसने सिर्फ अपना और तेरा खाना बनाया है, मेरे लिए नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, माँ नेहा ठीक ही तो कह रही है, इसमें वह गलत क्या कह रही है? नेहा मेरी पत्नी है, मेरे सारे काम की जिम्मेदारी उस पर है और जहाँ तक मैं जानता हूँ वह मेरे सारे काम समय पर करती है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। वक्त पर खाना पीना, कपड़े फ्रेश करना, मेरे छोटे मोटे काम सब समय पर कर देती है। और रही बात आपके काम की, तो वह आप खुद देखिए, मुझे बीच में मत लाइए। क्या? सुनीता चीख पड़ी, बेटा क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला पोसा था, पढ़ाया लिखाया था? मैंने तो सोचा था जब तेरी शादी होगी, घर में बहू आएगी तो मुझे भी चैन से 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो बहू, बेटा भी ऐसी बातें कर रहा है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, तो माँ इसका मतलब आपने मुझे सिर्फ इसलिए पढ़ाया लिखाया कि मेरी बीवी आकर आपके सारे काम करे, सिर्फ आपको खाना बनाकर खिलाए? और माँ क्या हर औरत का यही मकसद होता है शादी के बाद, कि वह पति के घर आकर सिर्फ सबके काम करती रहे? अर्जुन आगे बोला, अच्छा माँ यह सीख सिर्फ बहू के लिए है या बेटी के लिए भी? कल ही मैंने आपको राधा दीदी से फ़ोन पर कहते हुए सुना था, बेटी तू सिर्फ अपना और दामाद जी का काम किया कर, बाकी काम तो चाहे करे, तू सबके काम मत किया कर। सिर्फ तुम दोनों का खाना बनाया कर और अपने कपड़े धोया कर, किसी और के मत धोया कर। सुनीता चुप रह गई। अर्जुन ने आगे कहा, माँ आपने अपनी बेटी को यह सीख दी और अब वही बात नेहा के लिए क्यों गलत है? आपकी वह सीख तो बहू पर भी लागू होती है। और सोचिए अगर दीदी ने आपकी बात मान ली तो उनके घर का माहौल बिगड़ सकता है। माँ घर बनाना आसान नहीं, लेकिन बिगड़ जाए तो संभालना मुश्किल होता है। सुनीता आह भरकर बोली, बेटा शायद तू सही कह रहा है, मैं ही गलत थी। मैं राधा को फ़ोन करके समझाऊंगी कि जैसा मैंने उसे कहा था वैसा बिल्कुल भी ना करे, उससे माफ़ी मांग लूँगी। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, अगर ऐसा है तो माँ मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। नेहा चलो माँ का खाना बना दो। सुनीता चौंकी, क्या मतलब बहू ने मेरे लिए खाना बनाया ही नहीं? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, माँ नेहा ने खाना बनाया है और हमने अभी तक खाया भी नहीं। जब तक आप नहीं खाती हम कैसे खा सकते हैं? नेहा ने तो बस आपको समझाने के लिए ऐसा कहा था। सुनीता की आंखें भर आई, तो यह सब तुम दोनों ने मुझे समझाने के लिए किया? नेहा बोली, हाँ माँ जी, हमें बस आपको यह एहसास कराना था कि बहू भी किसी की बेटी होती है, भेदभाव ठीक नहीं। सुनीता ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा,
बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं हमेशा सोचती थी मेरी बेटी आराम करे, लेकिन बहू घर के सारे काम करे, लेकिन आज समझ गई कि यह सोच बिल्कुल गलत थी। नेहा मुस्कुराई। माँ जी, बस हमें आपकी समझदारी की यही उम्मीद थी। अब आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और चाहती हूँ कि दीदी भी अपने घर में हंसी खुशी रहे। सुनीता हंसते हुए बोली, बेटा अब बहुत भूख लग रही है। नेहा बोली, बस माँ जी 5 मिनट दीजिए, मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। नेहा किचन की ओर चली गई और सुनीता ने उसी समय अपनी बेटी राधा को फ़ोन किया। बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे हमेशा गलत सीख दी। तुझसे कहा कि सिर्फ अपना और दामाद जी का काम किया कर, लेकिन आज समझा कि यह गलत है। बहू भी बेटी जैसी होती है। बेटा, जितना हो सके अपने सास ससुर का ध्यान रखना। राधा ने हैरानी से पूछा, माँ, घर में कुछ हुआ है क्या? सुनीता बोली, नहीं बेटी, बस इतना समझ लो कि मुझे नेहा जैसी बहू मिली जिसने मुझे सही राह दिखाई। आज उसने सिखाया कि जिस उम्मीद के साथ मैं अपनी बहू को देखती हूँ, वही उम्मीद तेरे ससुराल वाले भी तुझसे रखते होंगे। राधा भावुक हो गई। माँ, आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कभी भी किसी को गलत सलाह बिल्कुल ना दे, हमेशा सही सलाह दे। धन्यवाद दोस्तों।